My dear student, today I shall teach you present perfect continuous tense. अब तक आपने फ्यूचर परफेक्ट सुना. अब टुडे आई शैल टीच यू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो इसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे. इन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रही है, रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं आदि शब्द आते हैं. और इसमें जो है कि कार्य के जारी रहने का समय दिया रहता है. ये जो है पहचान आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी देखी होगी. तो इसमें अंतर इतने रहता है कि इसमें जो है इस टेंस में टाइम दिया रहता है. जैसे 2 आवर्स या 2 o'clock, 2015 या सिंस मॉर्निंग. इस प्रकार से यही जो इसको अलग करती है, इसमें जो है इस टेंस में टाइम दिया रहता है. अब टाइम में दो चीजें यूज होती हैं. इसमें जो है पहले करें इन वाक्यों में कार्य भूतकाल में आरंभ होता है किंतु वर्तमान काल में जारी रहता. भूतकाल में शुरू हुआ और वर्तमान काल में जारी रहेगा. और करें किसमें जो है कार्य के आरंभ होने का समय भी दिया रहता है. उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. अब जो है कहाँ सिंस यूज करेंगे, कहाँ फॉर यूज करेंगे, कुछ चीजें हम बता दें. जो सर्टेन है, निश्चित है, वहाँ सिंस, और जो अनसर्टेन है, अनिश्चित है, वहाँ फॉर. जैसे आप ऐसे 4 बजे से, तो 4 बजे ये 4 o'clock करें, सिंस 4 o'clock ये 4 बजे निश्चित है. और सिंस मंडे, इसे सोमवार से, ये निश्चित समय है. 4 बजे से, सोमवार से, 2018 से, 2020 से, 1857 से, या सुबह से, दोपहर से, ये सब जो है 2 o'clock, 4 o'clock, 9 o'clock, ये सब निश्चित समय है. इनके लिए क्या यूज करेंगे, सिंस. और फार का यूज कहाँ करेंगे, जो अनिश्चित समय है. तो जैसे 2 घंटे से, 3 दिनों से, और हो सकता है कि 4 महीने से, 15 मिनट से, 2 सप्ताह से, ये सब अनिश्चित समय है. इसलिए यहाँ भैया बहनों फार का यूज करेंगे. कहाँ करेंगे, 2 घंटे से, फार 2 आवर्स, फार 4 डेज, फार 3 years, फार 2 weeks, और फार 15 मिनट. यहाँ सब फार का यूज करेंगे और निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करेंगे. अब इतना शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा. और अब रूल्स देखेंगे, अनुवाद के नियम. करें ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, हैज बीन. और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लगा देंगे. ठीक, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके प्रयोग करेंगे. और दूसरा है आई, यू, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का उपयोग होगा. हैव बीन लगाएंगे और वर्ब पे फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के प्रयोग करेंगे. और समय के लिए भी हमने बता दिया कि सर्टेन टाइम के लिए सिंस और अनसर्टेन टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए फॉर का यूज करेंगे. अब अफर्मेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर हम आपको बता रहे हैं. देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस वर्ड ऑर्डर, पहले सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट,
आई है तो हैव, और अन्य जैसे यू वी दे ये है तो हैव, और ही सी इट या अन्य प्लूरल सब्जेक्ट है मोहन सोहन तो वहां हैज का प्रयोग करेंगे। तो है समझ गए होंगे, सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फार प्लस टाइम। तो सिंस फार के बारे में भी हमने बता दिया, टाइम के भी बारे में हमने बता दिया कहाँ कहाँ यूज होगा। अब वर्ड ऑर्डर भी आप लोग जान गए, सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फार प्लस टाइम। अब हम सेंटेंस में बात बता रहे हैं, जैसे यहाँ एक हमने लिखा रोहन 2 महीने से स्कूल जा रहा है। क्या 2 महीने आपको पता है कौन 2 महीने हैं? नहीं, जैसे अप्रैल होता अप्रैल 2019 या ऐसे होता तो ये सिंस का प्रयोग होता, लेकिन यहाँ करीब 2 महीने से जा रहा, जून जुलाई से जा रहा, सितंबर अक्टूबर से जा रहा है, यहाँ जो है ये श्योर नहीं है, इसलिए फार का यूज करेंगे। तो सोहन 2 महीने से स्कूल जा रहा है, सोहन हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर फॉर 2 मंथ्स। करेक्ट, सोहन 2 महीने से स्कूल जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग मिलाइए सोहन है बसे है हमने लगाया, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी गोइंग, फिर ये ऑब्जेक्ट टू स्कूल, ये टाइम हो गया फॉर 2 मंथ्स। क्योंकि ये 2 महीने सर्ट नहीं, इसलिए यहाँ जो फार का यूज किया। दूसरा वाक्य देखेंगे, पिताजी इस मंदिर में 3 सप्ताह से प्रार्थना कर रहे हैं। 3 सप्ताह, यह यहाँ भी ये निश्चित नहीं है। क्या हो गया? फादर हैज बीन प्रेइंग एट दिस टेम्पल फॉर 3 वीक्स। क्या हो गया? फादर हैज बीन प्रेइंग at this temple for 3 weeks। अब एक सिंस का देख लेंगे, बिमला 2 बजे से अपने नौकर को पुकार रही है। अब ये निश्चित तक 2 बजे से ही पुकार रही है, तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे? सिंस। क्या हो गया? बिमला हैज बीन कॉलिंग हर सर्वेंट सिंस 2 o'clock। बिमला हैज बीन कॉलिंग हर सर्वेंट सिंस 2 o'clock। और एक आध एग्जाम्पल देख लेंगे, प्रवीण 4 साल से जुआ खेल रहा है। प्रवीण हैज बीन गैम्बलिंग फॉर 2 years। अब इसके बाद सेकंड में हम बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब इसका वर्ड ऑर्डर देखेंगे, कुछ नहीं, खाली यहाँ हैव के बाद नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस फॉर टाइम। अब ये सिंस फॉर तीनों में लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। सिंस फॉर जो हमने बताया भी सब तीनों सेंटेंस में लगेगा। हो गया वर्ड ऑर्डर, सब्जेक्ट प्लस है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब एग्जाम्पल देखेंगे, किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहा है। अब सुबह से ये निश्चित है कि सुबह से नहीं जोत रहा है, तो क्या हो गया? द फार्मर है में से है लगाए, नॉट लगाए, फिर बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्लोइंग, फिर ऑब्जेक्ट हो गया द फिर, और फिर सिंस फॉर में से सिंस लग गया सिंस मॉर्निंग। तो क्या हो गया? द फार्मर हैज नॉट बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। और दुकानदार सन 2006 से गेहूं नहीं बेच रहा है। क्या हो गया? द शॉपकीपर हैज नॉट बीन सेलिंग व्हीट सिंस 2006। द शॉपकीपर हैज नॉट बीन सेलिंग व्हीट सिंस 2006। अन्य एग्जाम्पल भी देख लेंगे,
हम सोमवार से गाने नहीं सुन रहे हैं। कब से नहीं सुन रहे हैं? श्योर है, सोमवार से, मंडे से। क्या हो गया? वी हैव नॉट बीन लिसनिंग टू सॉन्ग्स सिंस मंडे। वी हैव नॉट बीन लिसनिंग टू सॉन्ग्स सिंस मंडे। अब ये समझ में आ गया होगा। इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव में दो कैटेगरी है। एक तो कब इंट्रोगेटिव वर्ड से जो शुरू होंगे, कई बार बताया गया व्हाट, वेयर, हुम, व्हाई, इन सब से जो शुरू होंगे तो उनकी अंग्रेजी हेल्पिंग उनकी अंग्रेजी जो है इन शब्दों से लगाएंगे। क्यों, कहाँ, कैसे, इनके व्हाट से, व्हाई से, हुम से जो आएंगे तो इनको लगाएंगे, इन शब्दों से पहले लगाएंगे। और जो वाक्य क्या से शुरू होंगे, क्या से जो शुरू होंगे, जैसे क्या आकाश में सितारे 10 बजे से चमक रहे हैं। यहाँ पहले क्या आया, इसलिए इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो एक यहाँ हमने लिखा क्या आकाश में सितारे 10 बजे से चमक रहे हैं। पहले इसको क्या से देखेंगे, फिर हमको आपको प्रश्नवाचक वर्ड बीच में करके भी बताएंगे। तो क्या हो गया? Have the stars been shining in the sky since 10 o'clock? क्या हो गया? Have the stars been shining in the sky since 10 o'clock? अब एक और देखेंगे। तुम 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हो? तुम 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हो गया? What have you been doing here for 2 hours? अब 2 घंटे निश्चित नहीं, ये आप बात लग गया है। क्या होगा? What have you been doing here for 2 hours? इसके बाद और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्या चीता 10 मिनट से हिरन का पीछा नहीं कर रहा है? ये इंट्रोगेटिव है। क्या चीता 10 मिनट से हिरन का पीछा नहीं कर रहा है? क्या हो जाएगा? Has the tiger not been chasing deer for 10 minutes? करें कि has the tiger not been chasing deer for 10 minutes? क्या चीता 10 मिनट से हिरन का पीछा नहीं कर रहा है? इस प्रकार से और भी वाक्य हो सकते हैं। क्या वह 2 वर्षों से तुम्हारी सहायता कर रहा है? तो हैज ही बीन हेल्पिंग यू फॉर 2 years? हैज ही बीन हेल्पिंग यू फॉर 2 years? ठीक। अब इसके बाद हम आपको इसी समय तुरंत जो है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बढ़ाएंगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए यहाँ जो है के स्थान पे रहा था, रही थी, रहे, रहे थे आदि शब्द आते हैं। अब यहाँ जो वर्ड ऑर्डर है अफर्मेटिव का, यहाँ है जाके यहाँ क्या हो जाएगा? हैड, हैड बीन। फिर 2 भाई गए स्कूल, जा रहा था, यहाँ हो जाएगा था। फिर यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ हैड लग जाएगा। फिर यहाँ सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे बदल के हम हैड कर देंगे, यहाँ भी हैड कर देंगे। हैड एक इंट्रोगेटिव वर्ड, यहाँ हो जाएगा हैड। फिर यहाँ क्या कर रहे थे? इसमें एक चीज भूल गई, जो क्या देखिए इंट्रोगेटिव में
सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हाइट प्लस सब्जेक्ट। यहाँ थोड़ा पहले और देख लीजिए, प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव वर्ड में जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड लगाते समय हाइट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये थोड़ा भूल गया तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जिसे तुम 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहे थे, व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 आवर्स, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क। फिर क्या आकाश में सितारे 10 बजे से चमक रहे हैं, यहाँ भी है, रहने दीजिए। क्या तुम 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हो, तो हो गया व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 आवर्स प्लस अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर ऐसे है, क्या आकाश में सितारे 10 बजे से चमक रहे हैं, तो हैव द स्टार्स बीन शाइनिंग इन द स्काई 10 o'clock, इसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब यहाँ जो है बदल देंगे। फिर अब यहाँ हैड की जगह खाली हैड कर देंगे प्लस सब्जेक्ट। 2 घंटे से क्या कर रहे थे, ठीक। अब आगे देखेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इनमें अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और करे यहाँ काल जा रही जाने का समय भी दिया जाता है। जैसे हमने सिंस पर के बारे में अभी बताया था, सर्टेन टाइम के लिए सिंस और अनसर्टेन टाइम अनिश्चित समय के लिए फॉर, ये हो गया। और करे यहाँ यह वाक्य उन कार्यों का बोध कराते हैं जिनकी शुरुआत और समाप्ति दोनों भूतकाल में हो, किंतु कार्य को आरंभ करने का समय दिया रहता है। अब बात के नियम देखेंगे, करें कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। सबके साथ हैड और बीन का प्रयोग होगा, अरे सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का ही यूज करेंगे और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के यूज करेंगे और निश्चित समय के लिए सिंस फॉर्म का हमने बता ही दिया। अब अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और दोनों में से एक प्लस टाइम। अब ये जो है कुछ नहीं, खाली क्या बदला है, हैव की जगह हैड लगा देंगे, इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड। अब इसका ट्रांसलेशन देखेंगे, जैसे रोहन 2 महीने से स्कूल जा रहा था, रोहन हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months। और एग्जाम्पल भी देखेंगे, हम सुबह से खेल रहे थे, तो क्या हो गया, हम सुबह से खेल रहे थे, वी हैड बीन प्लेइंग। अब सुबह से क्योंकि शोर है इसलिए सिंस लगेगा, तो क्या होगा, वी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब वह 2 घंटे से बच्चों को पढ़ा रहा था, करेक्ट, वह 2 घंटे से बच्चों को पढ़ा रहा था, तो क्या होगा, ही हैड बीन टीचिंग चिल्ड्रेन फॉर 2 hours। ही हैड बीन टीचिंग चिल्ड्रेन फॉर 2 hours, करेक्ट, वह 2 घंटे से बच्चों को पढ़ा रहा था। फिर हम तुम्हें सोमवार से बुखार
हो रहा था। क्या होगा? यू हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। यू हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। अब चूंकि ये जान गए, फिर देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। अब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस फॉर्म प्लस टाइम। अब देखेंगे किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहा था। द फार्मर हैड नॉट बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। क्योंकि सुबह है, अभी हमने बताया था कहाँ सिंस लगेगा, कहाँ पार लगेगा। क्या होगा? द फार्मर हैड नॉट बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। और भी देखेंगे, तुम सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। तुम सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। क्या हो जाएगा? यू हैड नॉट, यू हैड, तुम सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, या मैं सुबह से नहीं खेल रहा था। तो आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और करे तुम 2 जून से दफ्तर नहीं जा रहे थे। क्या हो गया? यू हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस 2 जून। करेक्ट, यू हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस 2 जून। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वर्ड ऑर्डर इंट्रोगेटिव वर्ड अगर है, अगर क्या से है तो इंट्रोगेटिव वर्ड लेंगे, तब यहाँ से शुरू होगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस फॉर्म प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आवश्यक है। अगर क्या से शुरू होता है तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस फॉर्म प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एक वाक्य पहले क्या से देखेंगे। क्या आकाश में सितारे 10 बजे से चमक रहे थे। क्या हो गया? हैड द स्टार्स बीन शाइनिंग इन द स्काई सिंस 10 o'clock। क्या हो गया? हैड द स्टार्स बीन शाइनिंग इन द स्काई सिंस 10 o'clock। अब यहाँ देखेंगे तुम 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहे थे। तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 hours। एक और देख लेंगे, जैसे क्या तुम सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। क्या तुम सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। तो क्या हो जाएगा? हैड यू नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। हैड यू नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। वह पिछले 3 वर्षों से कहाँ रह रहा था। तो यहाँ मॉर्निंग इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। तो क्या हो गया? वह पिछले 3 वर्षों से कहाँ रह रहा था। वेयर हैड ही बीन लिविंग फॉर द लास्ट 3 years। क्या हो गया? वेयर हैड ही बीन लिविंग फॉर द लास्ट 3 years। अब ये अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और क्वेश्चन मार्क लगाना भूलेंगे नहीं। फिर आप घर पे इस वीडियो को देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग करेंगे, और 2-3 ट्रांसलेशन हम लिख रहे हैं, इसको आप लोग घर से करके लाएंगे। रूल्स लिखेंगे, वर्ड ऑर्डर लिखेंगे, फिर इसके बाद 2-3 ट्रांसलेशन अपने मन से भी करेंगे, यहाँ से भी करेंगे। देखेंगे, पहला है हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का दे रहे हैं।
अंत में वाक्य अकॉर्डिंग था कि थे, रहा था, रही थी, रहे थे लगा करके इसको परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज कर लेंगे। बच्चे मंगलवार से क्रिकेट खेल रहे हैं। दूसरा हो गया, पुलिस 2 दिन से चोरों को नहीं खोज रही है। पुलिस 2 दिन से चोरों को नहीं खोज रही है। थर्ड हो गया, 1 हो गया। 2 और 3, वे 2 घंटे से क्यों झगड़ रहे हैं। क्या हो गया, बच्चे मंगलवार से क्रिकेट खेल रहे हैं। पुलिस 2 दिन से चोरों को नहीं खोज रही है। वे 2 घंटे से क्यों झगड़ रहे हैं। किससे उसका बनाएंगे परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो खेल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे और पुलिस 2 दिन से चोरों को नहीं खोज रही थी। वे 2 घंटे से क्यों झगड़ रहे थे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हमने दिया है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का आप लोग बनाएंगे और इसको वीडियो जरूर देखेंगे। थैंक्स।